जय श्री सीताराम। कृष्ण बोलिए, कृष्णा मत बोलिए। राम बोलिए, रामा मत बोलिए। हरे रामा हरे कृष्णा। ऐसा ऐसी कई इवन नामी ग्रामी कथावाचक जो हैं वो भी इस बहस का हिस्सा रहते हैं। और कोई कृष्णा और रामा करके उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, इवन नाचता भी है मगन होकर के। और कोई बोलता है नहीं, कृष्ण होगा कृष्ण, राम होगा रामा नहीं होगा, कृष्ण होगा कृष्णा नहीं होगा। तो भाई इसके पीछे क्या क्या सच्चाई है? देखो, मैं अपने मन की बात नहीं कहूंगा कि मतलब मैं क्या सोचता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैं तो यहाँ पर शास्त्र की बात लेकर के आऊंगा और थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा दिमाग आप भी लगेगा कि कृष्ण किसी एक के नहीं है। मतलब कोई कथावाचक है, कोई किसी बड़े मंदिर का पंडित है तो कृष्ण उसके हो गए, राधा उनकी हो गई, राम उनके हो गए, माँ सीता उनकी हो गई। तो ऐसे तो है नहीं। यदि मैं भगवान श्री राम कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई। तो यहाँ पर कोई मठाधीश होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा कथावाचक होना जरूरी नहीं है, कोई किसी कास्ट में, बिरादरी में पैदा होना जरूरी नहीं है। यदि भगवान श्री राम को मन से भजा जाए तो हम उनके हैं और भगवान श्री राम हमको प्यार करते हैं। तो भाई देखो, मैं इन पंक्ति का जो भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस में कही है उनका ही सहारा लेकर के बात कर रहा हूं, है ना। तो मैं यदि भगवान श्री राम को प्रेम करता हूं, माँ सीता को प्रेम करता हूं, तो भाई मैं भी इस बात को बोलने के लायक हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आजकल की भाषा में बोलते हैं, या फिर माता पिता जो हैं वो श्री सीताराम है। चलिए, तो जैसे कि अभी मैंने जो पंक्ति कही है कि भगवान श्री राम ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, जो भी सर्वभाव से मन से भजता है उनको भगवान श्री राम प्रेम करते हैं। अब चलो, पुरुष नपुंसक और नारी ये तो राम बोल लेंगे भाई, ये तो राम बोल लेंगे, लेकिन चर और अचर जो दूसरे जीव हैं वो राम कैसे बोलेंगे? भाई नहीं बोल सकते ना, ये तो असंभव है, कैसे बोल पाएंगे? कोई कौवा है, कोई सांप है, कोई और भी है जानवर, गाय है, भैंस है, वो तो राम बोल ही नहीं पाएगी, वो तो कृष्ण बोल ही नहीं पाएगी। और छोड़िए, ये तो दूसरे जीव हो गए। हमारे जो इंसान हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों को वाणी दोष होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं जिनको वाणी दोष होता है। ऐसे बोलते हैं कृष्ण, ऐसे बोलते हैं कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जो कृष्ण ऐसे बोल रहा है उनको श्री कृष्ण में प्रेम है, लेकिन कृष्ण 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 ऐसे करके बोल रहा है, तो मतलब उनको तो कृष्ण मिल ही नहीं सकते। फिर जो लोग कहते हैं कि कृष्ण बोलिए, कृष्णा मत बोलिए, कृष्णा बोलना गलत है, तो गलत क्यों है? मुख्य तो है प्रेम। भाई हमको श्री कृष्ण जी से प्रेम करना है, माँ राधा से प्रेम करना है, श्री सीताराम जी से प्रेम करना है। क्यों प्रेम करना है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्री रामचरितमानस बोल रही है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। केवल 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 राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा, और तो कुछ प्यारा ही नहीं। तो जब कुछ प्यारा ही नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्यारा है, तो हमको तो प्रेम करना पहला लक्ष्य है। और जब प्रेम करना लक्ष्य है, तो मैं यदि सीताराम नहीं बोल पा रहा हूं, मैं राम नहीं बोल पा रहा हूं, मैं गूंगा हूं, मान के चलो मैं गूंगा हूं, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूं, राम 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 ऐसा कर रहा हूं, मुझे वाणी दोष है, मान के चलिए, तो मतलब अब तो मुझे राम मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो राम उच्चारण ही नहीं कर पा रहा हूं, है ना भाई। यही लॉजिक है ना, राम रामा, रामा मत बोलो, कृष्णा मत बोलो। कृष्णा बोलेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, रामा बोलेंगे तो राम नहीं मिलेंगे। तो इंसान को वाणी दोष होगा तो उनको तो फिर मिल ही नहीं पाएंगे, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, गूंगा है तो उसको तो भगवान मिल ही नहीं सकते, असंभव। और फिर भगवान श्री राम जी ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारी वा और जीव चराचर कोई, तो चराचर जीव कैसे भजेगा भगवान श्री राम को? भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई। तो वो कैसे भजेगा भाई? जिसके कौवा कैसे भजेगा भगवान श्री राम को? गाय कैसे भजेगी? जबकि भगवान तो बोल रहे, खुद बोल रहे, खुद की वाणी है भगवान की। तो भैया भजने का मतलब यह है, आप बोलना मुख्य नहीं है, मन का प्रेम मुख्य है।
मन से स्मरण मुख्य है, मुख्य है स्मरण, मुख्य है प्रेम। अब यहां पर कोई बच्चा रामा भी बोल रहा है, राम भी बोल रहा है, कृष्णा भी बोल रहा है, कृष्ण भी बोल रहा है, उच्चारण तो कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं भाई। मेरा जो भाव है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा जो भाव है श्री सीताराम जी के प्रति बच्चे वाला भाव। मैं बच्चा हूं, मेरे माता पिता श्री सीताराम है। अब यदि माता पिता हैं तो फिर हैं मानना पड़ेगा, और यदि मानना पड़ेगा तो जब मैं बहुत छोटा सा था तो मैं मम्मी, मेरी माता जी को मैं मम्मी बोलता हूँ, मेरी मदर को मैं मम्मी बोलता हूँ, तो मैं उनको मम्मी बोलता। अब वो मम्मी एकदम से तो बोलने लगा नहीं, कभी मिम्मी बोला होगा, कभी कुछ बोला होगा, तो मैं यदि मान लीजिए मैं मिम्मी बोलता था, तो क्या मेरी माँ मुझको नहीं सुनेगी? नहीं सुनती थी क्या? अवॉइड कर देती थी क्या? यदि मैं माँ मम्मी बोलना चाहिए, उन्होंने सिखाया, लेकिन मैं मान के चलो माँ बोल देता हूँ आज, तो क्या मुझे अवॉइड कर देगी कि नहीं जा यार, कौन है क्या है मेरे को नहीं पता, तू कौन है मैं नहीं जानती, ऐसा तो नहीं बोलेगी। तो मुख्य है भाव। अब देखो मैं खुद, अब आती है बात, कई लोग ऐसा कहेंगे कि क्या प्रोनाउंसिएशन मायने नहीं रखता है। मैंने प्रोनाउंसिएशन पे अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी पर, आप जाकर के देखिएगा। मैंने बताया है कि सही प्रोनाउंसिएशन करना बहुत जरूरी है। यदि गलत प्रोनाउंस किया तो आपको विपरीत फल मिल सकते हैं। ये मैंने बोला, मेरे वाक्य हैं ये। तो जब मैंने बोला तो अभी क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो देखो यहां पर बात अलग अलग की है। जैसे मेरी माँ और मेरे पिता से मेरा बिहेवियर अलग है, उनसे प्रेम अलग है, उनके ट्रीट करने का तरीका अलग है। मेरे पड़ोसी या मेरे बॉस का एक प्रोटोकॉल है, मेरी माँ और मेरे पिता का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आज मैं एक भजन सुन रहा था, उस भजन में यही बोल रहे थे कि भक्तों के लिए भगवान के नियम बदलते देखे हैं हमने। ये भजन का एक भाव था कि उनके नियमों को बदलते देखा, क्या क्या नहीं करते देखा। तो जब हम श्री सीताराम कहते हैं या श्री राधा कृष्ण कहते हैं तो ये परमात्मा है, परम ब्रह्म है, इनके विषय में कोई नियम नहीं है। यदि श्री कृपालु जी महाराज जी कहते हैं, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी कहते हैं कि यदि आप लैट्रिन में भी बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, यदि आप लैट्रिन में भी बैठे हो वहां पर भी श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। यहां तक कि प्रेमानंद महाराज जी ने भी ये बात कही थी कि मान के चलो वहीं पर मृत्यु आ गई तो अब अच्छा एक नियम है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि अंत समय आप जिस चीज का स्मरण करेंगे उस गति को आप पाएंगे। अब यदि आप शौच में बैठे हुए हैं, वहीं पर आपको हार्ट अटैक आ गया, वहीं पर जो है वो मृत्यु आ गई, तो अब तो स्मरण कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि शौच में स्मरण करना नहीं चाहिए। तो भगवान परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर जो है, जो श्री कृष्ण है, जो माँ राधा कृष्ण आप बोल दीजिए, राधा माँ बोल दीजिए, आप श्री माँ सीता को बोल दीजिए, श्री राम जी को बोल दीजिए, सीताराम बोल दीजिए, जो भी, तो ये पर ब्रह्म है, परमेश्वर है। इनका स्मरण कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है और इनको स्मरण आपको करना है, प्रेम करना है मुख्यतः। अब राम भगवान के कई सारे नाम हैं, ये मैं नहीं कह रहा, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी, ये श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। भगवान श्री राम अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनके गुण अनंत है। तो आप रामा बोल करके उनसे प्रेम कर रहे हैं, राम बोल करके प्रेम कर रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट है। कुछ नहीं भी बोल करके प्रेम कर रहे हैं, जैसे दूसरे जीव हैं, हमारे शास्त्रों में है ऐसा। श्री काकभूषणी जी महाराज जी कौवा है, उन्हें अलग अलग जीवन मिले, कभी वो सांप बने थे, कभी कुछ बने थे, तब भी वो श्री राम जी का स्मरण करते रहे, तो उनको परम अविरल भक्ति मिली है। अब कोई सांप जो है वो तो माला लेकर के सीताराम सीताराम तो नहीं भजेगा, या राम 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 तो नहीं भजेगा। जब श्री काकभूषणी जी महाराज जी सांप बने थे तब तो नहीं उनके पास माला रही होगी। तो श्री सीताराम जी के विषय में, श्री राधा कृष्ण जी के विषय में कोई प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं है। तो कहाँ जरूरत है प्रोनाउंसिएशन की? तो जरूरत है जब आप ग्रहों की बात करें, जहाँ प्रोटोकॉल की बात आ जाती है। जैसे बॉस है हमारे, वहाँ प्रोटोकॉल है, हमको टाई लगा के ही बैठना है मीटिंग में। कभी मम्मी पापा के सामने टाई लगा के भोजन किया है कि बैठना ही पड़ेगा इसे। तो ग्रहों की जब बात करते हैं, जब दूसरे अनुष्ठानों की बात करते हैं, कोई देवी है, किसी का कोई नियम है, उनकी बात हम करते हैं,
तो फिर हमको वहां पर उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। श्री सीताराम जी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, श्री राधा कृष्ण जी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। किसी संप्रदाय ने अपने प्रोटोकॉल बना के रखे हैं, किसी संप्रदाय ने अपने प्रोटोकॉल बना के रखे, वो संप्रदायों के प्रोटोकॉल्स हैं वो। ओवरऑल यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मुझे इस प्रकार से भजा जाए, मुझे इस स्थिति में भजा जाए, सोते सोते नहीं पढ़ना है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो हो सकता है कोई संप्रदाय ये बोले कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, श्री राधा माँ को ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, वो उनके संप्रदाय का प्रोटोकॉल है। उनके संप्रदाय में जो जाएगा उनको वो चीज फॉलो करना पड़ेगी। लेकिन दूसरा संप्रदाय, एक मैंने राम नामी संप्रदाय है, आप सभी को पता होगा, वो अपने पूरे शरीर पर राम 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 गुदवाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो इंद्रियों की भक्ति होती है उनमें हम नहीं मानते, हम तो बस भजते हैं और हमको राम भजने से हमको ना कोई पैसा चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना संतान चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमको तो भक्ति चाहिए। वो उसके लिए भजते हैं, पूरे शरीर पे लिखवा लेते हैं। लेकिन कहीं कोई कहता है कि शरीर पर नहीं लिखवाना चाहिए राम नाम। तो क्या जिन्होंने कहा नहीं लिखवाना चाहिए उनकी इज्जत है, लेकिन जिन्होंने लिखवा दिया और जो भज रहे हैं और जो परम भाव से भज रहे हैं, आप उनको देखिएगा, उनके वीडियोस देखिएगा, जो राम नामी संप्रदाय के लोग उनके वीडियोस देखिए, कितने ज्यादा डेडिकेटेड है श्री राम के प्रति। उनको सचमुच में कुछ नहीं चाहिए। यदि उनको चाहिए होता तो अपने शरीर को बदसूरत नहीं, उनका शरीर बदसूरत दिखता है क्योंकि राम 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 पूरे शरीर पे लिखा हुआ है। भौतिक दृष्टिकोण से उनका शरीर बदसूरत है। आप भले ही ये बोलते नहीं बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, राम 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 बड़ा नाम खूबसूरत होता है, ठीक है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से कोई आप पूरा गुदवा लेंगे हर जगह पर तो कोई खूबसूरत नहीं दिखने वाले। तो उनको खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं, राम नाम से मतलब है, तो उन्होंने गुदवा करके रखा हुआ है। तो देखो, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं और सबको हाथ जोड़ना है, सबको प्रणाम करना है। लेकिन श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण के विषय में आपका क्या भाव है, ये भाव मुख्य है। तो यदि आप रामा कह रहे हैं, भाव यदि श्री राम जी के प्रति है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम होना चाहिए। राम कह रहे हैं प्रेम होना चाहिए, नहीं भी कुछ कह रहे हैं, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं भी आप कह रहे हैं, कुछ मत बोलो। यदि आप कुछ नहीं भी बोलते हो और प्रेम में आंसू भी बहा देते हो तो ये भी सबसे 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 ज्यादा मुख्य है। तो ये राम रामा कृष्ण कृष्णा की जंग छोड़ी है। जो प्रेम से निकल रहा है कृष्ण राधा या श्री सीताराम जी के विषय में जो प्रेम से निकल रहा है वो निकालिए, भाव मुख्य है। कोई किसी संप्रदाय में यदि आप हैं, आप किसी गुरु के अधीन हैं, कोई गुरु आपको कुछ चीज सिखा रहे हैं तो उनकी चीज सीखिए। लेकिन एक ओवरऑल ब्रॉडली यदि हम बात कर रहे हैं तो हम शास्त्र श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे श्री राम जी को समझने के लिए, श्री माँ सीता को समझने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे श्री भगवान श्री कृष्ण को समझने के, श्री कृष्ण लीला श्री भागवतम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए। हालांकि भागवतम तो सार है सारे ग्रंथों का और सारे सब वेदों का, तो वहां पर तो हर कोई है, श्री राम भी है, श्री कृष्ण भी है, सब है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जंग में आप मत पढ़िए, जो आपको भाव आता है, जो प्रेम आता है वही आपको करना चाहिए और शास्त्रोक्त यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।